हाय एवरीवन, नीतू रिएक्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो पंकज, निशा और सचिन पे है। जो अभी देखे होंगे आप हाल फिलहाल में कि सचिन पंकज निशा के घर गए हैं और बहुत लोगों को लगी है मिर्ची। जो लोग हेट करते हैं, नफरत करते सचिन व निशा से और पंकज निशा से, तो उनको तो लगी होगी अच्छे से मिर्ची तड़के वाली। तो जो वो काफ़ी दिनों से आप देखे होंगी, जब पिछले कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसी टाइम पे ये नहीं जाना छोड़ दिए कुछ विवाद के वजह से, क्योंकि अरे बाबा की जो पार्टी हुई थी एनिवर्सरी में, उसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ चीज़ें हुआ था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। तो उसी वजह से हुआ था ये सब चीज़ को, तो बोला गया था एक दूसरे से। लेकिन आपको मालूम है कि जो सच्चा रिश्ता है वो आगे तक चलता है, जो झूठ दिखावा रिश्ता होता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है दोस्तों। तो सचिन भाई ने ये साबित कर दिया उनके घर जाकर कि उनके दिल में, दिमाग में, या मनीषा के दिल दिमाग में पंकज के लिए कुछ भी नहीं है। और सच्चा साथी वही होता है जो दुख के घड़ी में जाए, सुख में जाए ना, लेकिन दुख में जाए। अभी पंकज निशा के एक बच्चे हुए हैं, बेटी आई है उनके घर में, बहुत अच्छा लगा उनको। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके घर में लक्ष्मी आई है। दोस्तों आप बताइए, अगर सचिन मनीषा इस टाइम में नहीं, मनीषा को छोड़ दीजिए, मनीषा तो खैर नहीं गई है, उनके घर पे जो बच्चे को लाई है अपने देवर को, तो उसमें बिजी रहती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब सचिन गए हैं पंकज निशा के घर, तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्यों गया है, किस रीजन से गया है, क्या करने गया है, बस इतने ही में ये लोग हैं। अभी उनके घर में बेटी हुई है तो देखने के लिए वो गए हैं, अपना आशीर्वाद देने गए। और मैं एक और बात बता दूं, वो मनीषा उनको जीजू बोलती है, तो उस हिसाब से उनके बच्चे के मामा जी भी शायद लगेंगे, वो मामा जी। और उनकी जो एक और है तो वो भी उनके घर पे ही जन्म लिए थे, यानी कि सिवान वाले घर पे। तो कैसे नहीं जाते दोस्तों, बहुत पुराना रिश्ता है उनका उनकी मम्मी से। तो जो पिछले बार जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उस बात को, क्या लेके पकड़ना है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पंकज निशा ने सचिन भाई को लात मार के निकाल दिया। कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि लात धक्का मार के निकाला, बेइज्जती किया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने मनीषा का भी देखा कि वीडियो कॉलिंग किया हुआ है पंकज, यानी कि पंकज को जो जीजा बोलती हैं, और अच्छे तरीके से बात भी इनका चल रहा है। तो फिर इसमें भी लोगों को लग रही है मिर्ची भाई क्यों गया है। अभी औड़े बाबा को भी लेकर आ रहे हैं कि वो गोद भराई में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, उसकी बात में करेंगे। पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो सचिन ने अपना दिल दरिया तो दिखाई दिया कि एक चीज़ है कि सचिन भाई में ईगो नहीं है, ना मनीषा में ईगो है। जो लोग बोलते हैं कि मनीषा को ईगो है, घमंड है, और सचिन को भी बोलते हैं कि जो लोग घमंडी है, ईगो है, बहियात आदमी है। भाई इंसान से एक बार गलती हो जाती तो उस चीज़ को पकड़ के, आपसे कभी गलती नहीं होती, भगवान से भी गलती होती है। ऐसा बात नहीं है कि भगवान से गलती नहीं होती है। तो हम लोग क्या है, एक मनुष्य है, आम इंसान है, हर इंसान से गलती होती है। जितने माना कि गलती, जब उनकी वाइफ माफ़ कर दी तो आप लोग कौन होते हो। तो क्या आता है ना, कुछ चीज़ों को लेके छोड़ देना चाहिए। इतनी भी ये नहीं थी, और गलती थी तो दोनों की तरफ से गलती थी, एक की तरफ से नहीं थी। तो उस टाइम पंकज निशा के जो हस्बैंड है पंकज परसों, उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलत कुछ चीज़, वो भी गलत है, वो भी चीज़ों से उनके हाथों से गलती हुई है। ना कहीं अनजाने में कुछ कैमरा के सामने उन्होंने बोला, जिसमें सचिन मनीषा को हर्ट हुए थे उस टाइम, कि उस टाइम ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इंसान करता भी क्या, जब इंसान सिचुएशन में ऐसा होता है ना, तो आदमी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर जब उसको गलती का अपना एहसास होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि भाई कि चलो मैंने क्या बोला, उस चीज़ को माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सब अपने में घमंड है। यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रिंस भी काफ़ी मनीषा को ताना भी मारा है, किस बात के लिए ताना मारा है। तो वो जो सॉन्ग है ना, आपने सॉन्ग सुना होगा जिसमें वो सौरभ रोयल के साथ उन्होंने एक शूट किया था, वही सॉन्ग को लेके प्रिंस भाई ने ताना मारा था। उनका बर्थडे है तो पहले मैं उनको बर्थडे भी अब विश कर दूंगी, हैप्पी बर्थडे प्रिंस भाई। तो बातों का बुरा मत मानना इस चीज़ को लेके। तो
अब यही चीज़ है कि जब कुछ आगे आदमी बढ़ने लगता है ना तो उसके पीछे हर कोई करते, जैसे एग्जांपल देखिए एक पेड़ा होगा तो उसके पीछे ना सब लोग कुत्तों की तरह पड़े रहते हैं। वही है सचिन मनीषा। कुछ भी होता है ना वाईटी पे, कुछ भी होता है तो सबसे पहले सचिन मनीषा का नाम तो ज़रूर ही आएगा, क्योंकि उसके बिना नाम लिया किसी का खाना हजम हो ही नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे है ही नहीं, ये लोग के अंदर संस्कार नहीं, एजुकेटेड नहीं है। ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हमारा बड़े में उठना बैठना होता है। काहे का एजुकेटेड भाई, क्यों का एजुकेटेड? आप लोग तो समझ ही सकते, जो एजुकेटेड रहेंगे, संस्कार से भरे पड़े रहेंगे, वो यहाँ पर ऐसा बहियात भाषा बिल्कुल भी ना करेंगे दोस्तों। हाँ, यहाँ तो लोग बोलने में भी नहीं कतराते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलने वाले हैं, क्या करने को है। तो समझ जाइए इसी बातों से। और इतना मनीषा से जलन होता है, इतना बच्चे को लेके ताना मारते हैं मनीषा को। बस एक चीज़ है कि मनीषा का जब बेबी होगा ना तो वाईटी पे धमाल मच जाएगा और उस दिन बहुत मज़ा आएगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और खुशी तो मैं तो खुशी के मारे शायद 2 दिन खाना भी नहीं खाऊं। 2 दिन नहीं खाऊंगी तो भाई भूखे मर जाऊंगी ना, इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील होगा जिस दिन पता चला कि मनीषा प्रेग्नेंट है। बहुत अच्छा लगेगा सच में दोस्तों। वाईटी पे तो लोगों को मुँह पे ना वो क्या कहते हैं, कालिक पुज जाएगी और झुलस जाएगा मुँह, इन लोग का मुँह ही बन जाएगा भाई। जब मनीषा प्रेग्नेंट होगी तो उस टाइम मज़ा आएगा। तो अपना अपना मुँह पे कालिक लगवाने के लिए रेडी रहना दोस्तों, वो जो समय बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, क्योंकि बहुत मनीषा को तुम लोग परेशान किए हो, बहुत सचिन भाई को परेशान किए हो, अप्सरा आंटी जी को परेशान किए हो, पूरा फैमिली को परेशान किए हो। हाँ, तुम भी एक दिन ना परेशान हो जाओगे। याद रखना, भगवान के लाठी में ना बहुत तेज़ लगता है, जब मार पड़ेगा ना तो कोई नहीं बचाने आएगा। ठीक है, उतना ही करो जितना अच्छा लगता है। लिमिट से जब इंसान से बाहर हो जाता है ना तो शीशा का जो मट्टी का जो घड़ा होता है वो भी फूट जाता है। इसलिए तुम लोग का पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटेगा, समय वो आ रहा है, टेंशन ना लो। किसी को बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बद्दुआ देने से नहीं लगती। हाँ, कब लगेगी? जब आपने वो चीज़ किया है। तो अगर हमने वो चीज़ किया है तो बद्दुआ ज़रूर लगेगी। जब आप कुछ किए ही नहीं है तो कितने भी लोग बद्दुआ देंगे ना, उसको नहीं लगेगा। उसी का लग जाएगा, बद्दुआ पर नहीं लगेगा। क्योंकि देखो, बद्दुआ क्यों लगेगा भाई? किसी का बद्दुआ देने से लगेगा क्या? कोई गलती करेगा तभी तो बद्दुआ लगेगा। हाँ, अगर कोई हमें उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। मनीषा को जितना बोल रहा, देख रहे हैं ना, आँख नाक कान सब बंद करके वो सुन रही है। क्यों? चाहती तो वो सबको क्वेश्चन का आंसर दे सकती थी, 1 to 1 कर सकती थी, जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं, मनीषा को बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मौन रह के ही बहुत कुछ बोल देती है और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? चुपचाप से निकलो ना, अपना काम करो ना। बस यही चीज़ है। तो दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।